अब हम प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे। तो 2x धन y माइनस 6 बराबर 0 को समीकरण 1 मानेंगे तथा 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0 को समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 की तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a1 का मान यहाँ 2 दिया है तथा b1 का मान 1 तथा c1 का मान ऋण 6 तथा a2 का मान 4 तथा b2 का मान ऋण 2 और c2 का मान ऋण 4। तो हम अनुपातों की तुलना करेंगे। तो a1 अपन a2 का मान 2/4 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा तथा b1 अपन b2 का मान 1/2 दिया है तथा c1 अपन c2 का मान ऋण 6/4 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण 3/2 आएगा। अतः a1 अपन a2 बराबर नहीं है b1 अपन b2 के, अतः यह युग्म संगत है। अब हम समीकरण 1 व 2 के लिए x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो हम उसके लिए सारणी बनाएंगे। तो x का मान हम कुछ भी मान लेते, तो y का मान हमें अपने आप पता चल जाता है। तो हमने x का मान 4 माना। अब हम समीकरण 1 में मान रखेंगे, का मान हमें 2 प्राप्त होगा। अब हम x का मान 3 मान लेंगे। अब मान रखेंगे तो 6 धन y ऋण 6 बराबर 0, तो 6 से 6 कट जाएंगे और 6 y का मान हमें 0 प्राप्त होगा। अब समीकरण 2 के लिए x का मान हमने 1 माना, अब मान रखेंगे बराबर 0, तो y का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। अब हमने x का मान 3 माना, अब मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, y का मान ऋण 4 प्राप्त होगा। अब हम ग्राफ में मान रखेंगे। तो समीकरण 1 के लिए हमें पहला निर्देशांक 4 और 2 दिया है तथा दूसरा निर्देशांक 3 और 0 दिया, तो ये y अक्ष पे आएगा तथा समीकरण 2 के लिए हमें पहला निर्देशांक 1 और 0 दिया, तो वो y अक्ष पे आएगा तथा दूसरा निर्देशांक 3 और 4 है। अब हम बिंदु को मिला लेंगे, तो जहाँ पे कटान बिंदु प्राप्त होगा वह हमारा उत्तर होगा। अतः हमें कटान बिंदु 2 और 3 प्राप्त हुए।